भारत में तेज़ी से हार्ट बीट फास्ट होना, दिल की धड़कनें तेज़ी से बढ़ना, ये समस्या बढ़ रही है। और कई लोग इसके चक्कर में, ये मानता हूँ फिजिकल सिम्टम है, हार्ट स्पेशलिस्ट के पास, कार्डियोलॉजिस्ट के पास जाते हैं, रिपोर्ट्स तो सारे नॉर्मल है, लेकिन इस समस्या का कोई सोल्यूशन नहीं मिला है। तो इस वीडियो में इसकी डीप चर्चा करने वाला हूँ कि ये प्रॉब्लम होती क्यों है और इसके ऊपर परमानेंट सोल्यूशन कैसे लाना है। तो अगर आप हार्ट बीट, जो हार्ट पैल्पिटेशन कहते हैं, तो दिल की धड़कनें बढ़ती है, कभी कभी दिल की धड़कनें इतनी बढ़ती है खुद को इसकी आवाज़ सुनाई देती है, इसके लिए आपने कई सारा प्रयास किया होगा लेकिन आपको सोल्यूशन नहीं मिला है, तो इस वीडियो में पूरा सोल्यूशन बताने वाला हूँ। अगर ये वीडियो आप YouTube पर देख रहे हैं तो मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो मेरे Facebook पेज को जरूर फॉलो करिएगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। मैं हूँ एक सर्टिफाइड मेंटल हेल्थ काउंसलर। अभी तक हजारों लोगों को मैंने मानसिक समस्याओं से बाहर निकाला है। तो इस वीडियो की बातें क्या पता आपकी लाइफ में बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन ला दे, तो ये वीडियो पूरा अंत तक देखिएगा। अभी सबसे पहले एक टर्म होता है जिसको कहते हैं साइकोसोमैटिक। ये टर्म क्या कहता है? ये टर्म आसान भाषा में समझाता हूँ। ये टर्म कहता है मन के कारण तन की बीमारियां, मन के कारण शारीरिक बीमारियां। फॉर एग्जांपल बीपी लीजिए, ब्लड प्रेशर की। ये ब्लड प्रेशर के आप किसी जनरल फिजिशियन के पास चले जाना, और अगर आपको बीपी डिटेक्ट होता है, आपको बीपी निकलता है, तो जनरल फिजिशियन आपको बताएंगे, डॉक्टर साहब बताएंगे, आप कहीं ना कहीं तनावग्रस्त हो, आप बहुत टेंशन लेते हो, आप बड़े ज़्यादा सोचते हो। तो बीपी की समस्या जो होती है ना, वो तन की तो बीमारी है, लेकिन इसके पीछे आपका मन काम करता है, इसके पीछे आपकी डीप लेवल की मानसिक समस्या है। डायबिटीज़ लीजिए। डायबिटीज़ क्यों होती है? मीठा खाने से होती है? बिल्कुल भी नहीं। डायबिटीज़ के बाद मीठा खाना कम या छोड़ना पड़ता है। डायबिटीज़ होती है स्ट्रेस के कारण, बीपी होता है स्ट्रेस के कारण। तो जो हार्ट बीट बढ़ता है ना हमारा, वो भी होता है डीप लेवल का स्ट्रेस। अब ये बढ़ता है, कई लोग 2D टेस्ट करवाते हैं, न जाने एक्सरे, न जाने और क्या क्या टेक्नोलॉजी, सब कुछ ट्राई करके बैठते हैं, लेकिन उनको कोई सोल्यूशन नहीं मिलता है। तो अब इसके लिए करना क्या चाहिए? सबसे पहले हमें अपने मन के विचारों को अंदर झांक कर देखना है कि क्या क्या प्रॉब्लम से मैं जा रहा हूँ, कौन सी प्रॉब्लम से मैं जा रहा हूँ। अभी कुछ चेक पॉइंट्स बताता हूँ। सबसे पहले चेक करना, आप कोई डीप लेवल का स्ट्रेस, एंग्जाइटी से जा रहे हो। स्ट्रेस में जैसे कि हेल्थ एंग्जाइटी, सोशल एंग्जाइटी और कई प्रकार की। दूसरी चीज़ चेक करना, आप कोई डीप लेवल की चिंताओं में डूबे हो, भविष्य की चिंता, भूतकाल की वरीज, या फिर जॉब को, करियर को, परिवार को। तीसरी चीज़, आप कोई इमोशनल डिपेंडेंसी से जा रहे हो, किसी पर डीप लेवल का भावनात्मक रूप से निर्भर हो और कोई आपका मिसयूज कर रहा है। फिर आता है आप कोई पेनफुल मेमोरी से जा रहे हो। नेक्स्ट आता है आप कोई जीवन के पछतावों से जा रहे हो, आत्महत्या के विचारों से जा रहे हो, डर घबराहट से जा रहे हो, आत्मविश्वास की कमी है, सेक्सुअल थॉट से जा रहे हो, या फिर ऐसा कुछ आपके मन में थॉट बैठा है कि आपने कोई घटना देख ली है और उसी घटनाओं को लेकर दिन रात उसी चिंताओं में रिपीटेटिव सोचते रहते हो। ये कई सारे ऐसे पैरामीटर्स हैं आपको गो थ्रू करना है। यू हैव टू गो डीपर एंड डीपर एंड डीपर कि कहाँ गाड़ी फंसी है, कहाँ मामला फंसा हुआ है। आप देखोगे ये सारे प्रॉब्लम्स मुझे है। अब ये सारे प्रॉब्लम्स है, इसलिए तो ये हार्ट बीट बढ़ता है। दिल की धड़कनें क्यों बढ़ती है? दिल की धड़कनें इसलिए बढ़ती है क्योंकि डीप लेवल की स्ट्रेस, एंग्जाइटी, डीप लेवल का वरीज है, डीप लेवल की पेनफुल मेमोरीज है, डीप लेवल के पछतावे, डीप लेवल का आत्महत्या का विचार है, डीप लेवल का डर घबराहट, ये सारी चीजें हमारे अंदर पड़ी हुई है। अब ये चीजें पड़ी हुई है और इसका कोई अभी तक कोई टेक्नोलॉजी नहीं निकला है कि आपके लाइफ में कितने वरीज है, पेनफुल मेमोरीज है, इसको डिटेक्ट किया जाए। क्योंकि हमारी पेनफुल मेमोरीज, हमारी वरीज, हमारी मेंटलनेस, हम ही को पता है हम किस विचारों से संघर्ष कर रहे हैं। अब जब तक ये विचार सेटल नहीं होते, जब तक इन विचारों को निस्ते नाबूद नहीं होता, तब तक ये हार्ट बीट की प्रॉब्लम सॉल्व होने वाली नहीं है। अब जब इसके ऊपर काम करते हैं, मैं अपने जैसे कि लाइव सेशन में लोगों से काम करवाता हूँ और कई सारे लोग इससे निकल चुके हैं, तो कई लोगों की अपेक्षा होती है, सर 2 दिन में मेरी प्रॉब्लम ठीक होनी चाहिए, 3 दिन में प्रॉब्लम ठीक होनी चाहिए। प्रॉब्लम है 10 साल पहला, पेनफुल मेमोरीज का प्रॉब्लम है 10 साल पहला, 15 साल पहला, 5 साल पहला, कैसे 2-4 दिन में ठीक होगी? एक सर्दी जुकाम के लिए डॉक्टर साहब के पास जाते हैं तो 2 दिन का हमें कोर्स करना पड़ता है, 3 दिन का कोर्स करना पड़ता है। तो ये सारी चीज़ों के लिए कुछ समय लगेगा मेंटल इलनेस से बाहर आने के लिए। और हैव अ पेशेंस, धीरे धीरे इससे निकल जाओगे। अभी करना क्या है? सबसे पहले अपने पैरामीटर ढूंढ लिए। अभी चेक करिए कि आप एक काम करिए, अफर्मेशन देना शुरू करिए। हमने अभी तक नेगेटिव अफर्मेशन दिया, मेरा कुछ हो नहीं सकता, चिंताओं में, पेनफुल मेमोरीज में। अभी खुद को अफर्मेशन देना शुरू करिए कि मैं यार चिंताओं में हूँ। 2 चीज़ें खुद से पूछना, क्या वो चीज़ें मेरे बस में है कि नहीं है? क्या चीज़ें, 2 चीज़ें पूछना, क्या वो चीज़ें मेरे बस में है कि नहीं है? चिंताओं में डूबा हूँ, क्या जिस चीज़ के लिए मैं चिंता कर रहा हूँ वो मेरी चीज़ें बस में है? फॉर एग्जाम्पल
मुझे जॉब के लिए चिंता है, मैं भविष्य में क्या कर पाऊंगा उसकी चिंता, क्या भविष्य हमारे हाथ में है। पेनफुल मेमोरीज बड़ी याद आती है, क्या भूतकाल आपके हाथ में है। सर डर घबराहट है, सर डर है कि सर मैं मर जाऊं, क्या मौत आपके हाथ में है, हार्ट अटैक आपके हाथ में है। सर मुझे ना ड्राइविंग करते समय बड़ा डर लगता है, ड्राइविंग करते समय डर लगता है। दुनिया में लाखों करोड़ों लोग ड्राइविंग कर रहे हैं, उनका तो कभी एक्सीडेंट नहीं होता है, बहुत कम लोगों का होता है। जो चीज़ें होना है तो होना है, जो अटल है तो होगा, उसमें हम टाल नहीं सकते। लेकिन उस डर के चक्कर में मैं अपनी डेली रूटीन ना जी पाऊँ, ये क्या मामला हुआ। तब ये काम करेंगे, डेली एक काम करेंगे, 10 मिनट खुद को अफर्मेशन देंगे। मैं आपको बता दूं, फॉर एग्जांपल ऐसे थॉट लिखिए। सबसे पहले हमें चिंतन करना कि कहाँ पर मामला फंसा हुआ है। एक पेन पेपर लीजिए, डीप लेवल पर जाइए, जो मैंने पैरामीटर बताए, या समझ में आए तो वीडियो वापस रिवाइंड करके देख लीजिएगा। उसको पेन पेपर पे लिखिएगा, वो विचारों को पेन पेपर पे लिख लिया, पेपर पेन लीजिए। अब खुद को अफर्मेशन देना शुरू करिए कि मैं चिंता से मुक्त हो रहा हूँ, मैं चिंता से मुक्त हो रहा हूँ, मैं चिंता से मुक्त हो रहा हूँ, मुझे चिंता करने की कोई बात नहीं, चिंता करने की कोई बात नहीं। मोबाइल लीजिए, 10 मिनट का अलार्म लगाइए, मोबाइल में सारे नोटिफिकेशन बंद करिए, इंटरनेट, व्हाट्सएप, फेसबुक सब बंद करिए, दूर रखिए और खुद को अफर्मेशन दीजिए, मैं चिंताओं से मुक्त हो रहा हूँ, मुझे चिंता करने की कोई बात नहीं। यूनिवर्स है, ब्रह्मांड है मेरे साथ, परमात्मा है मेरे साथ, ये ईश्वर है, तो मुझे चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। मेरे अंदर जो डर है वो धीरे धीरे निकल रहा है, मेरे अंदर साहस की शक्तियाँ जागृत हो रही है, मेरे अंदर साहस की शक्तियाँ जागृत हो रही है। हर्ट पे हाथ रखकर बोले, मेरे अंदर साहस की शक्तियाँ जागृत हो रही है, मेरे अंदर साहस की शक्तियाँ जागृत है। पेनफुल मेमोरीज के लिए बोलिए, उन लोगों को मैं माफ कर देता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं, उन लोगों को मैं माफ कर देता हूँ, उन लोगों को मैं माफ करता हूँ, मैं लाइफ में मूव ऑन कर रहा हूँ, मूव ऑन कर रहा हूँ, मूव ऑन कर रहा हूँ। जीवन के पछतावे को खलते, अभी क्या बात है, मुझे उस समय पर जो ठीक लगा मैंने वो किया, जो पछतावा लेकर बैठा हूँ, मैं खुद को माफ कर देता हूँ, लोगों को भी माफ कर देता हूँ, मैं खुद को भी माफ कर देता हूँ और मैं लोगों को भी माफ कर देता हूँ। उस समय पर मुझे उस समय पर जो मुझे सही लगा वो मैंने निर्णय ले लिया। मुझे क्या पता था ये मामला फंसने वाला है, तो खुद को भी मैं माफ़ कर देता हूँ, खुद को भी मैं माफ़ कर देता हूँ। मेरे अंदर आत्मविश्वास जग रहा है, मेरे अंदर आत्मविश्वास की सारी शक्तियाँ जग रही है, मेरे अंदर आत्मविश्वास की सारी शक्तियाँ जग रही है, मेरे अंदर आत्मविश्वास की अनंत शक्तियों को मैं जागृत कर रहा हूँ, मैं मेरे अंदर आत्मविश्वास की अनंत शक्तियों को मैं जागृत कर रहा हूँ, मेरे अंदर आत्मविश्वास की अनंत शक्तियों को जागृत कर रहा हूँ। मैं भावनात्मक रूप से इंडिपेंडेंट हूँ, 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 मैं भावनात्मक रूप से इंडिपेंडेंट हूँ। तो खुद के सबकॉन्शियस को मैसेज देना शुरू करिए, तब जाके ये मामला सॉर्ट आउट होने। सुबह 10 मिनट प्रैक्टिस करिए, अभी ये मत बोलना समय नहीं है, तो पेन पेपर लीजिए, हर एक विचारों पर डीप लेवल का काम करिए। अभी तक हमने क्या विचार दिया, अभी तक हमने क्या मैसेज दिए, चिंता में हूँ, चिंता में हूँ, चिंता में, चिंता बढ़ गई, चिंता बढ़ गई, चिंता में बढ़ गई। अभी क्या मैसेज देना पड़ेगा, मैं चिंता से निकल रहा हूँ, मुझे चिंता करने की कोई बात नहीं, ईश्वर, प्रकृति, ब्रह्मांड, यूनिवर्स मेरे साथ है, मुझे चिंता करने की क्या बात है। मेरे जैसे हजारों, लाखों, करोड़ों, अरबों लोग जी रहे हैं, वो तो अपनी लाइफ अच्छी जी पा रहे हो, मैं क्यों नहीं जी पा रहा हूँ। कहीं ना कहीं सबकॉन्शियस माइंड में थॉट्स बैठे हुए। अब इसको बोल कर या विजुअलाइजेशन कर निकालेंगे, तभी जाकर ये मामला सॉर्ट आउट होगा। सुबह 10 मिनट दीजिए, फिर धीरे धीरे 15 मिनट दीजिए, रात्रि में सोने से पहले 5 मिनट दीजिए, फिर 10 मिनट दीजिए। तो खुद के ऊपर बात ये करिए, हर्ट के ऊपर हाथ रखिए और डीप लेवल का बात ये करिए। आप देखोगे आपके फिजिकल सिम्टम्स में कुछ ही समय के बाद आपकी फिजिकल हेल्थ इंप्रूव होना, मेंटल हेल्थ तो इंप्रूव हो रही है, फिजिकल हेल्थ भी इंप्रूवमेंट होना शुरू हो रहा है। ओके, तो देखना, सक्सेस के लिए 3 चीज़ों का जरूरी है, टाइम, एफर्ट्स एंड रिपीटेशन। समय दोगे, मेहनत करोगे और रिपीटेशन, बार बार वही चीज़ें करोगे। आप देखो, मेंटल इलनेस को लेकर आपने बार बार नेगेटिव थॉट्स के बारे में सोचा, टाइम दिया, एफर्ट्स, नेगेटिव थॉट्स ऑटोमेटिक आता है, लेकिन आपने बार बार चीज़ सोचो, रिपीटेशन, बार बार रिपीट किया, वही विचारों को लेकर रिपीट किया, इसलिए मामला फंस गया है। अब ये पॉजिटिव थॉट्स के लिए काम करिए। तो सुबह 10 मिनट दीजिए, 10 मिनट के लिए मत बोलना समय नहीं है, दुनिया भर के लिए समय, मोबाइल देखने के लिए समय, इंस्टाग्राम, व्हाट्सअप सभी देखने के लिए समय है। तो सुबह 10 मिनट दीजिए, रात्रि में सोने से पहले 5 मिनट से शुरू करें, 10 मिनट दीजिए, 15 मिनट दीजिए। जितना ज़्यादा अपने ऊपर काम करोगे उतने ही बड़े इस संकट से निकल पाओगे। याद रखना, मैं वापस एक बार मैं अपने सेशन में कई बार कहता हूँ, मानसिक समस्या ऑटोमेटिकली ठीक नहीं होती है, इसके लिए काम करना पड़ता है। नेगेटिव थॉट्स से ऑटोमेटिक आता है, पॉजिटिव थॉट्स के लिए काम करना पड़ता है। आपको डिप्रेशन, स्ट्रेस, एंग्जाइटी, गुस्सा, ये जितने भी सारे पैटर्न्स है वो आने के लिए आपको कोई मेहनत नहीं करनी है, ऑटोमेटिक आता है, लेकिन इससे निकलने के लिए आपको मेहनत करनी है। तो अपने ऊपर काम करिए, जितना अपने ऊपर काम करोगे उतने ही जीवन में खुशियाँ और आनंद आएगी। तो मैं ये आशा करता हूँ इस वीडियो की बातें पालन करेंगे। वीडियो समझ में नहीं आया, वापस एक बार देखिएगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, और वीडियो समझ में नहीं आया है तो रिवाइंड करके देखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं मिलता हूँ आपको सीधा नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।